एक ऐसे बाकमाल खतीब को कि जो एक तरफ मसनद दर्स व तदरीस की जीनत है तो वहीं पर मैदान खिताबत के शहसवार हैं, जिन्होंने हजारों संगरेजों को तराश कर हीरा और बेशुमार जर्रों को आफ्ताब बनाया है। इसीलिए शायर कहता है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। इससे मेरी मुराद शेरपुर से तशरीफ लाए हुए रफीक मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नौशाद साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मैं मुफ्ती साहिब से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत मुफ्ती साहिब कुर्सी पर जलवा अफरोज हों और हम तमाम सामिईन को अपने मुफीद तासुरात और नासिहाना कलिमात से मुख्तसर वक्त में महजूज व मुस्तफीज फरमाएं। बड़ी मुद्दत में आता है साकी ए समस्ताना, बड़ी मुद्दत में आता है साकी ए समस्ताना, बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूर में खाना। आप तमाम हजरात जो हमारे तलबा ये बरामदे में खड़े हुए हैं, इनसे बार बार दरख्वास्त की जा रही है कि वो वहाँ से उठकर पिंडाल में बैठे। बिरयानी तोड़ा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, व मन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुवा हस्बुह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वअन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला, मन अमिल हसनतन फलहु अश्रु अम्सालिहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम और हाज़रीन मजलिस और हमारी दाएं जानिब बैठी हुई हमारी मस्तूरात, मैं सबसे पहले मस्तूरात से बड़ी ही मुअद्दबाना दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपके जलसे में आने का मकसद सवाब हासिल करना है तो अपने आप को पीछे की जानिब कर लें और पर्दे का एहतिमाम कर लें। हमारा यहाँ वक्त देना और हमारा गैर महरम मर्दों को देखना, इतना हम यहाँ से सवाब नहीं लेकर जाएंगे, उससे ज्यादा हमारे ऊपर गुनाह होगा। आप हजरात ने अपना कीमती वक्त निकाला, अपने काम काज को आगे पीछे किया और उसके बावजूद बजाय यहाँ से सवाब के अगर हमने गुनाह कमाया तो फिर हमारा यहाँ मजलिस में आने का कोई फायदा नहीं है।
इसलिए इसके ऊपर मेरी मस्तूरात से दरख्वास्त है। शरीयत ने हर हाल में करने का हुक्म दिया, हम उस पर्दे का एहतिमाम करें। अल्लाह थोड़ा पर पर्दे को जरूरी करार दिया। यार ये फिर भीड़ रही बताऊंगा भी, मैं वीडियो नहीं बना रहा। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम और हाज़रीन मजलिस, आप हज़रात का ये सालाना प्रोग्राम और अभी 2-3 घंटे के बाद आपका ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचेगा और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने और नाकाम बनाना ये सब कुछ आप हज़रात के इख्तियार में है। इसलिए जो हज़रात यहाँ पर बैठे हुए हैं उन हज़रात से बड़ी मुअत्तमाना दरख्वास्त है कि आप हज़रात थोड़ा थोड़ा करीब होकर के बैठ जाएं। जब हम अल्लाह के दीन की बात को तवज्जो से सुनेंगे तब अल्लाह हमें कुछ अमल की तौफीक देगा, वरना अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं, हमें अल्लाह की जरूरत है। इसीलिए हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने बड़ी अहम बात बयान फरमाई और हमें गौर करना है कि हजरत ने जो बातें बयान फरमाई, हमारा ताल्लुक उन 3 तबकात में से कौन से के अंदर है। हजरत ने बयान फरमाया कि कुछ लोग ऐसे प्रोग्रामों के अंदर इस वजह से आते हैं कि हम देख ले कि हमारे यहाँ जलसा है, और कुछ लोग इस नीयत से आते हैं कि आज हमारे यहाँ प्रोग्राम है, दीनी बयानात है, चलो कुछ सुन लेंगे, अल्लाह हमें सवाब दे देगा। और एक तीसरा तबका अपने ज़हन दिमाग के अंदर ये बात लेकर के आता है कि आज अल्लाह की तरफ से हमें मौका मिला और हमें आपस में कुछ दीन की बातें कहने सुनने का मौका मिला। आज हम अपना वक्त फारिग करके कुछ देर के लिए दीन की बातें सुनेंगे और उनके ऊपर अमल की कोशिश करेंगे। तो हजरत ने फरमाया कि ये असल जो तीसरा तबका बात वाला कि हम तवज्जो के साथ सुनेंगे, हमें अल्लाह की तरफ से सवाब मिलेगा और हम उसके ऊपर अमल करेंगे, कि यही इस तरह की नियत करने वाले लोग जो जलसों के अंदर आते हैं, यही इनका वक्त देना कामयाब होता है। इसलिए आज अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें यहाँ मौका दिया, न मालूम आइंदा हमें मौका मैसर हो या ना हो। हम तमाम लोग अपनी नियत ये करें कि इंशाअल्लाह इस वक्त में जो भी कुछ दीनी बातें होंगी, अल्लाह की रात से उम्मीद है कि अल्लाह से हम उम्मीद करते हैं कि हम उनके ऊपर अमल की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरे मोहतरम बुजुर्गों अजीजों, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। बहरहाल अभी आप हजरात के सामने कुरान मुकद्दस की 2 आयतें अलग अलग जगह से तिलावत की और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बान मुबारक से एक हदीस कुदसी का एक हिस्सा आप हजरात के सामने पढ़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे सही सही बोलने और अल्लाह मुझे भी और आप सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमा दे। मोहतरम हजरात,
जिस दुनिया के अंदर ये आज हमारा वक्त गुजर रहा है, जहां हम सुबह कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं, कभी दिन है, कभी रात है, कभी सर्दी, कभी गर्मी और कभी बरसात का मौसम, लेकिन ये तमाम के तमाम अहवाल जहां दीगर बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा करते हैं, वहां सबसे अहम चीज हमें इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वक्त तो तेजी के साथ चला जाएगा और ये अल्लाह की कुदरत कामिला है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा एक मौसम नहीं रखता। तो इसलिए अपने आप के ऊपर किसी भी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो अता किया है, हमें उसके ऊपर इतराना नहीं, उसके ऊपर घमंड नहीं करना, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस तरह मौसमों को तब्दील करता है, जिस तरह दिन दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हालतों के बदलने के ऊपर भी कादिर है। इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह से डरते और अल्लाह के सामने आजिज़ी इंकिसारी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए। जितनी हमारी जिंदगियों के अंदर आजिज़ी इंकिसारी होगी, अल्लाह के सामने अपने आप को झुकाकर चलेंगे, उतना ही अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इनामात की बारिशें होंगी, अल्लाह की तरफ से हमारे लिए खैर व बरकत का नुज़ूल होगा। तो कुरान मुक़द्दस की जो आयत तिलावत की, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। बेशक वो लोग जिन्हें अल्लाह ने मुसलमान बनाया, अल्लाह का करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर जो पहली बात बयान फरमाई, अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मुसलमान घराने के अंदर पैदा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दौलत से मालामाल फरमाया। लेकिन आज के इस पुरफितन और पुरफसादात दौर के अंदर जहां अल्लाह की तरफ से हमें ये ईमान की बेशकीमती दौलत से नवाजा गया, सबसे अहम चीज हमारे लिए जरूरी है और हम बारहा अल्लाह से इस बात की बखूबी अल्लाह से इल्तिजा करे, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह इसी ईमान के ऊपर हमारा खातिमा नसीब फरमा दे। चूंकि एतिबार हदीस शरीफ के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नमल अअमालु बिल ख़वातीम, कि तमाम अमाल का दारो मदार खात्मे के ऊपर है। आज हम मुसलमान हैं, खुदा न खास्ता हमारी किसी बदआमाली की वजह से, हमारे किसी गुनाह की वजह से, हमारे किसी बड़े गलत काम करने की वजह से खुदा न खास्ता हमसे हमारा ईमान छीन गया, हम ईमान की दौलत से महरूम हो गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि जो आदमी अपने दीन से मुर्तद हो गया, वमन यर्तद मिनकुम अन दीनी फयमुत वहुव काफिर फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ईमान की दौलत दी, ईमान से नवाजा, हम मुसलमान, लेकिन किसी अमल की वजह से अल्लाह ने हमसे ईमान छीन लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया और इसी हालत में इंतकाल हो गया, अल-इयाज़ु बिल्लाह, फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि अगर ये हो गया तो उस आदमी के अमाल खराब हो गए, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। वउलाइका अस्हाबुन नार, और यही लोग दोज़खी हैं और वो दोज़ख के अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम अपनी नमाजों के अंदर, अपनी दुआओं के अंदर इसका खुसूसी एहतिमाम करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मरते वक्त अल्लाह कलमे वाली मौत नसीब फरमा दे। दूसरी चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर ये बयान फरमाई, व अमिलुस्सालिहात, कि वो लोग जो ईमान लाए और अमाल सालिहा किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया। आगे फरमाया कि जो
आदमी इन दो शर्तों को पूरा करेगा, वो मुसलमान भी हो और मुसलमान होने के साथ साथ उसकी जिंदगी के अंदर आमाल सालिहा भी हो। आमाल सालिहा किसे कहा जाता है? आमाल सालिहा कहा जाता है हर उस काम को करना जिसके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, और हर उस चीज से अपने आप को रोकना जिससे अल्लाह ने मना किया है। और इसी तरह बंदों के जो हुकूक हमसे वाबस्ता है उन तमाम हुकूक को अदा करना। जो आदमी इस तरह से उसकी जिंदगी गुजरती हो वो आदमी आमाल सालिहा करने वाला है। ये भी आजकल हमें शैतान ने धोखे के अंदर डाल रखा है कि तू नमाजी है, नमाज पढ़ करके तू दीगर दूसरे गुनाह कर ले। यकीनी बात है जिन तलबा के दस्तार बंदी होनी है उन तमाम तलबा से दरख्वास्त है कि हजरत मौलाना यामीन साहब तशरीफ ला चुके हैं और हजरत के हाथों दस्तार होंगी, इसलिए वो तमाम तलबा स्टेज पर पहुंच जाए। तो जो आज हमारे दिलों के अंदर और शैतान ने हमारे ऊपर जाल बिछा रखा है कि तू नमाजी है, नमाज पढ़ ले, उसके अलावा जो दीगर तू दूसरे गुनाहों के काम कर रहा है उन गुनाहों के काम को करता रहे। याद रखे वो आदमी नमाजी तो बन सकता है लेकिन उस आदमी को ये नहीं कहा जा सकता कि इस आदमी की जिंदगी के अंदर आमाल सालिहा है। या इसी तरह एक आदमी अपने माल को अल्लाह की राह के अंदर खर्च कर रहा है लेकिन अल्लाह की राह में माल खर्च करने के साथ साथ वो किसी का माल नाहक तरीके से कमा रहा है, किसी का माल नाहक तरीके से दबा रहा है, किसी का माल नाहक तरीके से छीन रहा है, तो वो आदमी ज़कात देने वाला तो जरूर बन सकता है, इमदाद करने वाला जरूर बन सकता है, लेकिन वो आदमी आमाल सालिहा और कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। एक आदमी हाजी है, नमाजी भी है, रोजेदार भी है, अपना माल भी खर्च करता है, लेकिन पड़ोस में उसका पड़ोसी उसकी तकलीफों से महफूज नहीं है। वो अपने पड़ोसी को सताता है, अपने पड़ोसी के ऊपर जुल्म करता है, अपने पड़ोसी के साथ ज्यादती करता है। तो वो हाजी, नमाजी, रोजेदार तो हो सकता है लेकिन अल्लाह की नजरों में वो कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। एक आदमी नमाजी भी है, रोजेदार भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके ऊपर किसी का हक है, किसी से उसने कर्जा ले रखा है और उस कर्ज को अदा करने के अंदर टाल मटोल कर रहा है, उसका हक नहीं दे रहा है। तो याद रखे दुनिया वाले उसे हाजी जरूर कह सकते हैं, नमाजी जरूर कह सकते हैं, लेकिन वो आदमी कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। यह है आमाल सालिहा जो कुरान के अंदर बारहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया कि मुसलमानों तुम्हें अल्लाह ने ईमान तो दे दिया, अपने आप को अमाल सालिहा के ऊपर जमाओ। अमाल सालिहा इस चीज का नाम नहीं है कि मैं आप हज़रात को कहूँ कि नमाज पढ़ लो और मैं नमाज पढ़ना छोड़ दूं, नहीं। जैसे आप हज़रात को कहना फर्ज है ऐसे ही मेरे ऊपर अपने आप के लिए भी नमाज पढ़ना फर्ज है, मुझे भी उसे अदा करना जरूरी है। जिनकी जिंदगी के अंदर मुकम्मल दीन है, जो अपने आप को मुकम्मल दीन के मुताबिक चलाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे ही लोगों के लिए बयान फरमाया उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही लोग मखलूक के अंदर सबसे बेहतरीन आदमी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं फरमाया कि गरीब बेहतर आदमी है या मुतवस्सित तबके का बेहतर आदमी है या मालदार तबके का बेहतर आदमी है। अल्लाह के यहाँ मालदारी, गुर्बत या मुतवस्सिताना हालत इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये तो अल्लाह का निजाम है। अल्लाह जिसे मालदार बनाना चाहता है उसे मालदार घराने के अंदर पैदा कर देता है, जिसे गरीब बनाना चाहता है उसे अल्लाह गरीब घराने के अंदर पैदा कर देता है। और अल्लाह को जिसे देने के बाद फिर गरीब करना होता है, अल्लाह उसे मालदार से गुर्बत की तरफ ले आता है, और जिसे गुर्बत से अल्लाह को मालदार बनाना होता है, अल्लाह उसे गरीब से मालदारी की तरफ। और ये तमाम की तमाम चीजें, इन तमाम चीजों का मुशाहदा हम अपनी आंखों से करते हैं। अल्लाह के यहाँ इन चीजों के ऊपर कामयाबी का कोई मदार नहीं है।
ये तो अल्लाह की तरफ से इनाम है। अल्लाह की तरफ से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर ऐलान किया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि जमीन के ऊपर जो भी मखलूक है, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, और इंसानों के अलावा जितने भी मखलूक है, उन तमाम मखलूक को अल्लाह ने रोजी देने का वादा किया है। ये हमारा कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसके लिए जितनी रोजी मुकद्दर की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए वैसे ही असबाब मुहैया कर देते हैं। लेकिन हाँ, असल चीज जो आप हजरात के सामने बयान करनी है, वाक़ियतन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आमाले सालिहा के अंदर कामयाबी रखी है, लेकिन शर्त यह है कि आमाले सालिहा को हम सिर्फ जो है अपने कानों से सुने, जबान से बोले, इसके ऊपर काम नहीं चलने वाला। जब तक के जिन बातों को हम अपने कानों से सुन रहे हैं, अपनी जबानों से बोल रहे हैं, अल्लाह की मदद तब आएगी जबकि हमारा इसके ऊपर अमल होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने हदीस कुदसी के अंदर यही बात बयान फरमाई, मन आमिला हसनतन फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो आदमी एक नेकी करेगा अल्लाह की तरफ से उसे 10 नेकियां मिलेंगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने जो हदीस कुदसी कहा जाता है कि मज़मून सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम उसे लोगों के सामने नकल फरमाते हैं। तो हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, मन आमिला हसनतन फलहु अशरु अमसालिहा, कि तुम एक नेकी करो, अल्लाह की तरफ से तुम्हें उसका 10 गुना सवाब दिया जाएगा। आगे फरमाया, वमन आमिला सय्या, और अगर तुम गुनाह करोगे, ये अल्लाह का निज़ाम है कि जिस तरह नेकी के बदले 10 नेकियां मिलेंगी, लेकिन अगर तुम गुनाह करोगे तो जितना गुनाह किया उतना ही तुम्हारे लिए उसका गुनाह लिखा जाएगा। बल्कि हदीस शरीफ के अंदर आगे फरमाया, औ अग़फिर ला, ये ऐसा हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे उस गुनाह को माफ फरमा दे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग हदीसों, हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब ने एक हदीस नकल की है। हजरत ने बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमारे कंधों के ऊपर किरामन कातिबीन जो फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं, इनमें से एक नेकी लिखने वाला फरिश्ता है और एक बदी लिखने वाला, एक गुनाह लिखने वाला फरिश्ता होता है। और ये निज़ाम है और ये सुन्नत भी है कि जब दो आदमी किसी काम को करने जा रहे हो तो दोनों आपस में से किसी एक को अमीर बना ले। तो हजरत ने हदीस नकल की है कि किरामन कातिबीन जो दोनों फरिश्ते हैं, एक नेकी लिखने वाला, एक बदी गुनाह को लिखने वाला, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेकी लिखने वाले फरिश्ते को अमीर बना रखा है। अब उस अमीर का काम क्या होता है कि जब कोई बंदा नेकी करता है तो फौरन वो उसका 10 गुना सवाब लिख देता है। बल्कि कुरान करीम के अंदर फरमाया कि 10 से लेकर 700 तक, बल्कि उससे भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस बंदे का जैसा अमल होता है उस एतबार से उसे सवाब मरहमत फरमाते हैं। लेकिन जब बंदा गुनाह करता है, किसी गुनाह को, कोई गुनाह बंदे से सरजद हो जाता है, तो जो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता होता है, चूंकि वो मामूर होता है, अब वो नेकी लिखने वाला फरिश्ता जो अमीर होता है, अब उससे इजाजत लेता है। अब अगर लिखने वाला, जो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता, वो उस नेकी लिखने वाले फरिश्ते से सवाल करता है और उससे मुतालबा करता है कि इस बंदे ने ये गुनाह किया है, क्या मैं इसका गुनाह लिख दूं? नेकी लिखने वाला फरिश्ता कहता है कि नहीं, अभी रहने दो, कुछ और मौका दो। फिर दोबारा फिर वो फरिश्ता कहता है कि इस बंदे ने गुनाह किया है, मैं इस गुनाह को लिख दूं? फिर नेकी लिखने वाला फरिश्ता कहता है कि नहीं, अभी रहने दो। फिर जब वो तीसरी मर्तबा गुनाह लिखने वाला फरिश्ता कहता है कि इस बंदे ने अब तक तौबा नहीं की है, इस बंदे ने अपने गुनाह के ऊपर माफी नहीं मांगी है, क्या मैं अब इस गुनाह को लिख दूं? अब नेकी लिखने वाला फरिश्ता कहता है कि अब इसका गुनाह लिख दो। देखिए अल्लाह का कैसा निज़ाम
अल्लाह को हमसे कितनी मोहब्बत है। इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग अजीजों, कोशिश तो ये होनी चाहिए, नेकी लिखने वाला फरिश्ता गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को पहली और दूसरी मर्तबा में इजाजत इसलिए नहीं देता कि ख्वाहिश ये होती है कि इस बंदे से गुनाह हो गया है, ये बंदा जल्दी तौबा कर ले तो इसका गुनाह न लिखा जाए। लेकिन जब 3 मर्तबा कहने के बाद देखता है कि बंदे ने तौबा नहीं की, अब कहा जाता है कि तुम इसका गुनाह लिख दो। अल्लाह को हमसे कितनी मोहब्बत है कि नेकी हमने जरा सी नेकी की। अभी आप हजरात, हम यहाँ मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं, हमने दिल के अंदर ये तहैया किया, अज़्म मुसम्मम किया कि अल्लाह हम जरूर भी जरूर तक़वे वाली जिंदगी गुजारेंगे, अमाल सालिहा करेंगे, अल्लाह की तरफ से हमारे लिए सवाब लिखा गया। लेकिन अगर हमने कोई गुनाह किया तो उस गुनाह के अंदर अभी छूट दी जाती है कि अगर इस बंदे ने तौबा कर ली तो इसका गुनाह न लिखा जाए। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग अजीजों, कोशिश तो ये हो कि हमसे गुनाह न हो, लेकिन अगर गुनाह हो जाए तो उस गुनाह के ऊपर निडर नहीं, हम बहुत जल्द तौबा कर लें, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लें। अल्लाह की तरफ से हमें मौका मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, कि अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाले और अल्लाह की मानने वाले और मुसलमान हो तो अल्लाह तुम्हें अज़ाब क्यों कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस मुबारका जो हमारे सामने बयान की, अल्लाह अगर चाहता तो नबियों को मबऊस न फरमा करके सिर्फ कुरान करीम को दुनिया के अंदर मबऊस कर देता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने बंदों से मोहब्बत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे को अज़ाब देना नहीं चाहते, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। और उन तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के अंदर आकर के ऐलान किया कि ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, अल्लाह के हो जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। यहाँ सबसे आम चीज जो आप हजरात के सामने अर्ज करनी है वो ये कि आज हम मुसलमान दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी आज हर एतबार से हम नुकसान के अंदर है, हर एतबार से आज हम खसारे के अंदर है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अमल नहीं करते। अगर खालिस बगैर अमल के काम चलता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मेहनतें न करवाता। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जैसे आजकल हमारे बहुत सारे लोगों का हाल है कि किसी का हक मार लिया, अब हक मारने के बाद उसके ऊपर कोई मुसीबत आ गई, अब वो किसी हजरत जी के पास जा रहा है कि हजरत दुआ कर दो, मेरे सामने परेशानियां हैं, आप दुआ कर दे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी परेशानी को दूर कर दे। अब आप जरा सोचें तो सही कि जब तक हम तौबा नहीं करेंगे किसी हजरत के पास जाने से क्या वो हमारा गुनाह खत्म हो जाएगा? हरगिज़ नहीं, ये शैतानी धोखा है। अगर हमारे ऊपर किसी गुनाह की वजह से हालात आए तो जब तक उस गुनाह को खत्म नहीं करेंगे, उस गुनाह से पक्की सच्ची तौबा नहीं करेंगे, उस गुनाह के ताल्लुक से अल्लाह के सामने हम नहीं रोएंगे, अल्लाह के सामने नहीं गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह के सामने नहीं आजिज़ी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उस गुनाह को नहीं माफ करेगा, अल्लाह हमारे हालात को नहीं बदलेगा। आज यही हाल हमारा दुनियावी एतबार से भी है। आप दीन को थोड़ा सा पहले दुनियावी एतबार से ही हम सोचे, आज दुनियावी एतबार से हमारी माशी हालत क्या है? आज हम दिन ब दिन जो है हम कर्जों के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं, दिन ब दिन हमारी माशी हालत कमजोर होती जा रही है। वजह उसकी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुनिया का जो निज़ाम बनाया, अल्लाह ने इस दुनिया को दारुल अस्बाब बनाया, हमने दुनिया के ऊपर भी सही तरह मेहनत नहीं की, इसलिए दुनियावी एतबार से भी हम परेशान हैं। मसलन आज हमारे अंदर अक्सरियत हमारे महल्लों के अंदर, हमारी बस्तियों के अंदर ये हो गई कि रात को देर तक जागना
और सुबह को देर तक सोते रहना। और हदीस शरीफ के अंदर क्या है? हदीस शरीफ के अंदर है अस्सबअतु तमनउर रिज़्क, कि सुबह को देर तक सोते रहना ये इंसान के रिस्क को कम करता है। अब हम दुनियावी एतबार से मालदार बनना चाहते हैं, दुनियावी एतबार से हम कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन दुनिया कमाने के कुरान के अंदर, हदीस के अंदर कोई मुमानत नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जो हदीस है और जो फदाइल मजदूरी के तिजारत के बयान फरमाए हैं, हम अगर उन्हें सुने तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मसलन कुरान करीम के अंदर सूरह जुमा के अंदर अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है? फइज़ा क़ुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, क्या नमाजी जब तू नमाज मुकम्मल कर चुका तो अब जमीन के अंदर फैल कर जहां भी तुझे हलाल रोजी मिले हलाल रोजी तलाश कर। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि फर्ज अदा कर लिया मस्जिद के अंदर बैठा है असर नहीं, अल्लाह ये कह रहा है कि जिस तरह नमाज पढ़ना फर्ज है इसी तरह हलाल रोजी कमाना फर्ज है। आपने नाम सुना होगा हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि अलैह, जो वक्त के बादशाह थे, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनके दिल के ऊपर चोट लगी और उन्होंने बादशाह छोड़ करके फकीराना जिंदगी बसर करना शुरू कर दिया। अब यकीनी बात है पेट सबके साथ लगा हुआ है, इस पेट को जरूर कुछ न कुछ चाहिए, चाहे कोई आलिम हो गैर आलिम हो, सबके साथ अल्लाह ने जो है दुनियावी जरूरियात लगा रखी है। अब मुख्तसरन आप हजरात के सामने असल चीज जो अर्ज करनी है वो ये कि हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी रोजी के लिए और कुछ कमाने का जरिया जो इख्तियार किया वो हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि अलैह जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर करके बाजार में लाकर उन्हें फरोख्त किया करते थे। हजरत ने अपना काम कि जिसके जरिए से कुछ रुपया कुछ पैसा मिल जाए और मेरी जरूरियात पूरी हो जाए, तो हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि अलैह के चूंकि बहुत सारे अल्लाह वाले लोग थे, इन्होंने बादशाह छोड़ी थी तो बहुत सारे शागिर्द थे, उनमें से एक हजरत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाहि अलैह भी थे। हजरत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाहि अलैह ने ये देख करके फरमाया कि हजरत आप ऐसा कर ले, ये जो आप इतनी तकालीफ उठाते हैं, अपने आप को थकाते हैं, जंगल से आप लकड़ी ला करके बाजार के अंदर फरोख्त करते हैं, मेहनत करते हैं, आप ऐसा करें कि आपके जो खर्च की जिम्मेदारी है आपके जो शागिर्द हैं वो उठा लिया करेंगे, आप ये काम छोड़ दें। ये जुमला हम सब के लिए इबरत है। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, औज़ाई सोच समझ कर बोलो क्या कह रहे हो? मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना है कि जो इंसान हलाल रोजी कमाने के लिए किसी जलील जगह पर खड़ा होता है अल्लाह उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देता है। यहाँ देखिए हम मजदूरी कर रहे हैं किस लिए? अपने लिए, लेकिन शर्त है कि हलाल होनी चाहिए, हराम नहीं। आज तो अल्लाह हम सब के ऊपर रहम फरमा दे, अगर कोई बचा हुआ है तो वाकईतन वो इस दौर का उसके ऊपर अल्लाह की बड़ी रहमतों का नुज़ूल है। आज तो मजदूर मजदूरी करता है, लेकिन शाम को अक्सर मजदूरों का हाल ये है कि इस हाल में लौटते हैं कि अपनी मजदूरी को हलाल करने के साथ साथ कुछ न कुछ इसके अंदर हराम मिला कर लाते हैं। मसलन हम किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, हमने मजदूरी तय की है 8 घंटे की, अब हमारा मालिक हमारे सर के ऊपर हो या ना हो, वो मौजूद हो या ना हो, हमने उससे 8 घंटे का मुतालबा किया है, इसलिए जिस तरह हम उसके सामने कर रहे हैं उसकी गैर मौजूदगी में भी हमारे लिए अपने आप को काम से रोकना जायज नहीं है, क्योंकि वो हमें उस 8 घंटा जो हमारा मुतालबा हुआ उसके हमें पैसे दे रहा है, हमें अपने आप को काम से रोकने के पैसे नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि आज जो मजदूर हलाल तरीके से मजदूरी करता है अल्लाह कुछ दिनों के अंदर उसे तरक्की से नवाज देता है, और अक्सरियत का हाल यही है। मसलन हम मजदूरी कर रहे हैं, किसी मालदार के यहाँ काम कर रहे हैं, हमें पैसे काम करने के मिलेंगे, उसके घर के अंदर कितना ही कीमती माल है, सोना रखा है, चांदी रखी है, कितना ही कीमती माल रखा है, हमारे लिए वहां से 1 कील भी लाने की इजाजत नहीं है।
जब हम इस तरीके से अपनी मजदूरी करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर हमारी मजदूरियों के अंदर बरकत देगा। लेकिन आज हमारी जो सबसे आम जड़ थी और हमारी सबसे बड़ी बीमारी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबियों को, रसूलों को खिताब करके फरमाता है, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात, कि हलाल रोजी खाओ। तो जब अल्लाह अपने नबियों को हलाल रोजी खाने की हुक्म दे रहा है, ताकीद कर रहा है, तो फिर हम तुम कौन है कि हम हराम रोजी कमा करके अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाए। कहा हम अपने किसी पड़ोसी खेत वाले का, उसका किसी भी तरह से नुकसान करके हम चाहते हैं क्या हमारी खेती के अंदर बरकत हो जाए? क्या हम चाहते हैं अपने बराबर में पड़ोस वाले की जमीन काट करके अल्लाह के नजदीक हम कामिल मुसलमान बन जाएंगे, या क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ कर देगा? आज तो हम समझते हैं कि आज ताकत के जोर पर हमने किसी की जमीन दबा ली, लेकिन कल क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर जब उस वक्त में अल्लाह के सामने हाजिरी होगी, उस वक्त में पता चलेगा इस ताकत के ऊपर और जिस इज्तिमाइयत और जिस खानदान के बलबूते के ऊपर हमने किसी की जमीन दबाई। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि अगर जमीन का एक टुकड़ा भी दबाया तो कल क़यामत के दिन सातों जमीनों के नीचे उसे धंसाया जाएगा। तो सबसे अहम चीज आप हज़रात के सामने अर्ज ये करनी है कि अमल हमारा खिलाफ है, अमल हमारा गलत है, अमल हमारा शरीयत से अलग है, और हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे सारे काम बना दे। ऐसा कैसे नामुमकिन है? कोई आदमी बीमार हो और वो बजाय बीमारी से ठीक होने की दवाई के वो अगर जहर का इस्तेमाल करे, यकीनी बात है बीमारी कम नहीं बल्कि वो अपने आप को हलाकत की तरफ और ज्यादा ले जा रहा है। यही हाल आज हमारा है। हम दुनियावी एतबार से भी कामयाब होना चाहते हैं, दीनी एतबार से भी कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों अजीजों, जब तक हमारा अमल नहीं होगा न हम दुनियावी एतबार से कामयाब होंगे न उखरवी एतबार से कामयाब होंगे। सबसे अहम चीज, जब तक हमारा अमल सही नहीं होगा अल्लाह की मदद के फैसले हमारे साथ नहीं होंगे। आगे उसी हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि एक आदमी ने इतने गुनाह किए कि सारी जमीन गुनाहों से भर गई, लेकिन फिर उसके बाद उसके दिल के अंदर ख्याल आया कि तुझसे गुनाह हो गए, तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब वो अल्लाह के सामने आकर के अल्लाह के सामने सर्वसजूद होकर के तौबा करता है। तो इसी हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह ने कब माफ किया? अल्लाह तब माफ करेगा जबकि हम अल्लाह से माफी चाहेंगे, अल्लाह के सामने तौबा करेंगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह से अपने गुनाहों की दरख्वास्त करेंगे, अल्लाह से अपने गुनाहों को गिनवा करके ए अल्लाह मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ, ए अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। रिवायत के अंदर आता है हदीस कुदसी के अंदर कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गुस्से के ऊपर गालिब रहती है, लेकिन शर्त यह है कि बंदा तौबा करे। आज हमारे पास तौबा के लिए वक्त नहीं है। मेरे ऊपर हालात आ जाए, मसलन मैंने किसी का हक मारा, किसी का हक दबाया और उस हक दबाने की वजह से अब मेरे ऊपर हालात आ गए, मैं परेशानियों के अंदर उलझा हुआ हूँ, मुसीबतों के अंदर घिर चुका हूँ। अब अगर उन हालात को मुझे सही करना है तो जिसका जो हक मारा है वो हक अदा कर दो, तौबा हो गई, अल्लाह हालात को तब्दील कर देगा। लेकिन मैं लाख किसी बुजुर्ग के पास, किसी आलिम के पास कहीं भी जाऊं, लेकिन अपने आप को न बदलना चाहूं तो अल्लाह की तरफ से हालात नहीं बदलेंगे। आगे फरमाया इसी हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमाते हैं कि बंदा मेरी तरफ एक बालिश आता है, अल्लाह
रब्बुल इज्जत उसकी तरफ एक हाथ बढ़ते हैं, बंदा अल्लाह की तरफ एक हाथ बढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तरफ दो हाथ चल करके आते हैं। और आगे फरमाया मन अताहु यमशी, कोई अल्लाह के यहाँ पैदल चल करके आता है, अल्लाह की रहमत उसकी तरफ दौड़कर मुतवज्जे होती है। लेकिन सबसे अहम चीज इस हदीस कुदसी के अंदर जो आज हम सबको शैतान ने धोखे के अंदर डाल रखा है, वो ये कि हमारा अमल गलत और हम चाहते हैं कि हमारे काम सही बन जाए। ये नहीं होगा। अगर हमें अपने अहवाल और अपने हालात को बदलना है तो अपने अमाल को बदलना होगा, अपनी जिंदगियों को बदलना होगा। जो गुनाह हमसे हुए उन गुनाहों से तौबा करनी होगी, फिर अल्लाह की हमारे ऊपर मदद और अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम नबियों के सरदार, तमाम अंबिया से अफजल, लेकिन वहां भी अगर कोई मरहला पेश आया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी पहले कुछ न कुछ सबब इख्तियार किया, उसके बाद अल्लाह की मदद आई। मसलन ग़ज़वा अहज़ाब के मौके के ऊपर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को देख करके महसूस कर लिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भूखे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भूख लग रही है। अब सहाबा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अपनी जान को कुर्बान करने वाले थे, अपनी जानों को फिदा करने वाले थे। सहाबा ने करोड़ों रहमतें नाज़िल हुई उन सहाबा पर कि सहाबा ने इस दीन की खातिर, जिस दीन की वजह से आज हम यहाँ मुसलमान बने बैठे हैं, उन सहाबा ने इस दीन के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी, हम सब इसे बारहा सुनते रहते हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह हालत देखी तो फौरन अपने घर तशरीफ ले गए और अपनी बीवी से कहा कि कुछ घर के अंदर रखा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने देखा है कि आप भूख की वजह से आपके चेहरे का रंग भी बदल रहा है, परेशानी महसूस हो रही है। उन्होंने फरमाया कि हाँ थोड़ा बहुत रखा है। गौर से सुनने की बात है जो आज हमें शैतान ने धोखे के अंदर डाल रखा है कि अमल न करे और अल्लाह की मदद हो जाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालत देखकर जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ ले गए, बीवी ने कहा कि हाँ थोड़ा बहुत रखा है, आप ऐसा करें कि दो चार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक दो साहब जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी हैं उन्हें साथ ले आए, उनकी कुछ भूख खत्म हो जाएगी। और फरमाया ये ताकीद करी कि खाना 2-3 आदमियों का है, इसलिए ऐलान नहीं करना, चुपके से कान में जाकर के कहना है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। चुनांचे हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस तशरीफ लाए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब आकर के कहा कि अल्लाह के नबी मैंने आपके लिए थोड़ा बहुत कुछ खाने का इंतजाम किया है, आप एक दो साथियों को लेकर के आप जो है घर तशरीफ ले चले। उन्होंने वाक़ईतन आहिस्ता से कहा। हजरत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने आपसे ये बात कही तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सहाबा को फरमाया कि चलो जाबिर के यहाँ दावत है। उन्होंने खाने का इंतजाम कर रखा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि सहाबा इकराम की एक अच्छी खासी तादाद थी। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के पैरों के नीचे से जमीन कि वहां तो चंद आदमियों के खाने का इंतजाम है और यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबको कह रहे हैं कि चलो खाने का इंतजाम है। उधर बीवी ने भी ताकीद कर रखी थी कि कान में जाकर आहिस्ता से कहना 2-4 आदमियों के खाने का इंतजाम है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हुक्म दिया तो तमाम के तमाम सहाबा किराम हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ सहाबा किराम साथ बोलिए जब घर तशरीफ ले गए तो हजरत जाबिर की अहलिया ने देखा कि यहाँ तो 2-3 आदमियों के खाने का इंतजाम है और यहाँ तो इतने सारे आ रहे हैं। तो उन्होंने हजरत जाबिर को गुस्से में कहा कि क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि चंद आदमियों के खाना है, आप इतने सारे क्यों कर लेकर के आए? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी आपके ऊपर गुस्सा हुई। हजरत जाबिर ने फरमाया कि जो आपने कहा था मैंने वही कहा, लेकिन जब मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आहिस्ता से कहा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद
जाबिर के यहाँ दावत है, मैंने जो तुमने कहा था वो कह दिया। कुर्बान जाए उन माओ के ऊपर भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर सिर्फ सहाबा के ताल्लुक से नहीं कहा, बल्कि सहाबियात को भी खिताब करते हुए फरमाया कि सहाबा और सहाबियात में तमाम से अल्लाह राजी हो गया। मैं राजी हूँ, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह सहाबा से राजी और सहाबा अल्लाह से राजी। तो जब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ये बात अपनी बीवी से कही तो उनकी बीवी ने कहा कि अब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपने सारा हाल बतला दिया और उसके बावजूद ये साथी आए हैं, अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब इस खाने के जिम्मेदार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग अजीजों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और आपने हजरत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हा की अहलिया से किसी को कहलवाया कि चूल्हे से अपनी हांडी को न उतारे और आप इस हांडी से खाना उतारना शुरू कर दे। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह से हुक्म दिया, उन्होंने जो है चूल्हे के ऊपर हांडी को रखा और वहीं से खाना उतारना शुरू कर दिया। जितने लोग मौजूद थे तमाम के तमाम का पेट भर गया, खाने के अंदर कमी नहीं आई। लेकिन असल चीज जो आप हजरात को बतलानी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर चाहते तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु की बगैर हांडी के भी सहाबाए किराम को खाना खिलवा सकते थे। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को तालीम देने के लिए बयान फरमाया कि ये दुनिया दारुल असबाब है, मदद अल्लाह करेगा, लेकिन पहले तुम्हें हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। चुनांचे हजरत जाबिर की बीवी ने थोड़ा खाना बनाया, फिर उस खाने के अंदर बरकत अल्लाह की तरफ से डली कि वो खाना जो 2-3 आदमी के लिए था, अल्लाह ने तमाम के लिए काफी कर दिया। लेकिन सबसे आम चीज और सबसे जो नुमाया चीज थी वो ये है कि पहले इंसान को खुद ब खुद कुछ न कुछ करना होगा, तब अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जो मौजिज़ात दिए, कुछ न कुछ उन्हें उन मौजिज़ात के अंदर जो जान डाली, लेकिन उसके अंदर कुछ न कुछ ज़ाहिरी असबाब मौजूद थे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके अंदर मदद डाली। लेकिन आज हम मुसलमानों का हाल ये है कि हम मुसलमान न दुनियावी एतबार से दुनिया कमाने के जो उसूल शरीयत ने बतलाए हैं, न उन उसूलों को पूरा करने के लिए तैयार है और न दीन के ऊपर जो चलने वाले जो उसूल हैं, जो उसूल हमें अज़ाब कब्र से बचाने वाले हैं, जो उसूल हमारी कब्र को गुलजार बनाने वाले हैं, जो उसूल हमारी कब्र के लिए हमारी कब्र को कुशादा बनाने वाले हैं, वो अमल जो हमें मैदान महशर के अंदर मैदान महशर के होलनाक मंजर से बचाने वाले हैं, वो अमल जो हमें पुलसराज से गुजरवाने वाले हैं, और वो अमल जो हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने वाले हैं। वाक़ियतन अल्लाह की जात बेनियाज है, अल्लाह जिसे चाहे जिसके साथ जो मामला कर दे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तमाम चीजों के हुसूल के लिए, जन्नत के हुसूल के लिए, जहन्नम से बचाव के लिए, अज़ाब कब्र से बचाव के लिए, मैदान महशर के होलनाक मंजर से बचाव के लिए, हत्ता के दुनिया के अंदर दुनिया कमाने के जो उसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बतलाए हैं, अगर आदमी उन उसूलों के ऊपर खड़ा उतरेगा तो दुनिया लाख कोशिशें कर ले, अल्लाह उसे जरूर कामयाबी से हमकिनार करेगा। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग अजीजों, शर्त है अमल करना। जब तक अमल नहीं होगा तब तक अल्लाह की मदद नहीं होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा हम बारहा कुरान करीम के अंदर सुनते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यदे बेजा जो एक अल्लाह की तरफ से एक खास मौजिज़ा दिया गया था कि आप अपने हाथ को जो है अपनी बगल के अंदर दबाया करते थे तो एक तरह की रोशनी निकला करती थी और रोशन हाथ हो जाया करता था। अगर अल्लाह चाहता तो वैसे ही, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि सबब इख्तियार करो, फिर उसके बाद मौजिज़े का ज़हूर होगा।
इसी तरह का एक वाकया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गज़वे तबूक के अंदर पेश आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गज़वे तबूक के मौके के ऊपर सहाबा इकराम को प्यास लगी हुई थी। सहाबा इकराम प्यास की वजह से परेशान थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि यहाँ कहीं आसपास में कोई चश्मा है, पानी का कोई चश्मा है जहाँ से पानी निकल रहा हो? तो सहाबा इकराम ने बताया कि हाँ, वहाँ कुछ दूर के ऊपर पानी का चश्मा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को ताकीद की कि जब वो चश्मा आए तो मुझे उसकी खबर देना, और कोई भी जब तक मैं इजाजत न दूं उस चश्मे से पानी न पिए। सहाबा इकराम तो बात को मानने वाले थे। चुनांचे जब वो चश्मा आया, सहाबा इकराम ने बतलाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये पानी का चश्मा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक उस चश्मे के अंदर डाला। बज़ाहिर वो पानी कम था, लेकिन जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक, अपना हाथ मुबारक उस चश्मे के अंदर डाला, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पानी के अंदर इतनी बरकत दी कि जितने भी सहाबा थे तमाम के तमाम ने बाफरागत अपना पानी पी करके अपनी प्यासों को बुझा लिया। यह है बरकत। लेकिन सबसे अहम चीज यही है कि पहले इंसान को अमाल करने होंगे, अमाल के बाद अल्लाह की मदद आती है। आज हमारे अंदर सबसे बड़ा बिगाड़ और सबसे बड़ी कमजोरी, और दुनियावी एतबार से भी आज हमने दुनिया कमाने के जो उसूल थे, आज हमने वो दुनिया कमाने के उसूल छोड़ दिए। इसलिए माशी एतबार से भी हम परेशान हैं, और जो लोग कर रहे हैं वो भी अब आगे चल करके उन्होंने हलाल और हराम की तमीज करना छोड़ दिया। हालांकि अल्लाह ने हलाल के अंदर बरकत रखी है, और हराम तो ऐसा है कि हलाल को भी लेकर के खत्म हो जाता है। बहरहाल हमारे हजरत मौलाना अमीन साहब तशरीफ फरमा हो चुके हैं। हजरत को बहुत सारी मशगूलियत भी है। मुख्तसरन मैं तो हजरत के सामने चंद बातें आप हजरत के सामने बयान की। सबसे अहम चीज यही है मेरे मोहतरम बुजुर्ग अजीजों, जो मैंने आप हजरत के सामने शेर पढ़ा था कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। कोई अपनी माँ के पेट से जन्नती पैदा नहीं होता, न जहन्नमी पैदा होता है, न दुनियावी एतबार से न दीनी एतबार से, बल्कि जब जैसे जैसे वो मेहनतें करता है अल्लाह की तरफ से उसके साथ वैसे ही समारात मुरतब होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे कि अल्लाह मुझे भी और अल्लाह आप सबको भी दुनिया कमाने के जो जायज उसूल और हलाल तरीके अल्लाह ने बतलाए हैं उन्हें हमें अपनाने की तौफीक मरहमत फरमा दे, और दीन के ऊपर चले, और जिस दीन के ऊपर अल्लाह ने हमारे लिए कामयाबी रखी है अल्लाह हमें उस दीन के ऊपर कामिल और मुकम्मल अमल करने की तौफीक मरहमत फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। रुक